नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डेयरी विकास के लिए नाबार्ड से 250 करोड़ का ऋण लेगी सुक्खू सरकार, एग्रीमेंट की तैयारी। हिमाचल सरकार डेयरी विकास पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना के तहत डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सरकार को ऋण देगा। सरकार के प्रस्ताव को नाबार्ड ने स्वीकृति प्रदान की है और अगले सप्ताह इसे लेकर सरकार और नाबार्ड के बीच एग्रीमेंट की तैयारी है। नाबार्ड से 4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना है। ये जानकारी कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डेयरी विकास के लिए जायका से बजट मांगा था जो स्वीकार नहीं हो सका। 500 युवाओं को मिलेगा ई टैक्सी परमिट, 598 हुए स्किल टेस्ट में अपीयर। योजना का लाभ लेने के लिए हिमाचली होना जरूरी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राजीव गांधी ई टैक्सी योजना के तहत पहले चरण में 500 युवाओं को ई टैक्सी परमिट दिए जाएंगे। इसके लिए 1218 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश के 12 स्थानों पर स्किल टेस्ट लिए गए हैं। इनमें 598 युवा अपीयर हुए। विधायक डीएस ठाकुर, विपिन परमार, विक्रम सिंह और चैतन्य शर्मा के द्वारा पूछे गए मूल सवाल के जवाब में राजेश धर्माणी ने सदन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए युवा का हिमाचली होना जरूरी है। जनवरी 2025 तक पूरा करना होगा 4 लेन निर्माण कार्य। कीरतपुर मनाली 4 लेन का काम कर रही केएमसी कंपनी को अब नागचला से लेकर पंडोह तक 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जनवरी 2025 तक की मोहलत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने शर्तों के साथ दी। बता दें कि इस कंपनी को एनएचएआई एक तरह से टर्मिनेट ही करने जा रही थी, लेकिन कंपनी की तरफ से मांगी गई मोहलत पर एनएचएआई ने शर्तों के साथ समय अवधि को बढ़ा दिया है। विधानसभा के बाहर मल्टीटास्क वर्कर्स का पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन। विधानसभा सत्र के 10वें दिन अपनी मांगों को लेकर शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स ने यहां पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए पॉलिसी बनाने की इनकी प्रमुख मांग है। मल्टीटास्क वर्कर्स का कहना है कि शिक्षा विभाग में 2021-22 में करीब 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती हुई और अधिकांश मल्टीटास्क वर्कर विधवा, विकलांग, बीपीएल और अति निर्धन वर्ग से नियुक्त हुए हैं। शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग पर मिलेगी ग्रांट, क्वालिटी एजुकेशन पर सुक्खू सरकार का फोकस। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लोहारब के 15.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टुटू में 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। गगल हवाई अड्डे के विस्तार से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध करने को सहमत हुआ उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित गगल हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना से संबंधित एक याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सोमवार को सहमत हो गया। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 9 जनवरी के उस आदेश पर 22 जनवरी को रोक लगा दी थी जिसने परियोजना को रोक दिया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील की इस दलील पर गौर किया कि यदि संविधान पीठ बैठती है और 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध अन्य मामलों पर विचार करती है तो हो सकता है कि ये मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए न आए। कांग्रेस के व्हिप के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची हिमाचल भाजपा, इन 2 बातों को लेकर जताई आपत्ति। प्रदेश भाजपा की ओर से राज्य चुनाव आयोग को राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से जारी किए गए व्हिप को लेकर शिकायत दर्ज की गई। इसमें भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन की ओर से राज्य चुनाव आयुक्त को ये शिकायत दी गई है। इसमें साफ कहा गया है कि कांग्रेस ने व्हिप जारी करके न केवल नियमों को उलझाने की कोशिश की बल्कि अपने विधायकों को वोट डालने के लिए दबाव भी बनाया। वॉल्वो बस में एसी ब्लोअर खराब, ठंड में ठिठुर रही सवारियां। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसेस की हालत काफी खराब है। चंबा से दिल्ली के लिए चलने वाली वॉल्वो बस में एसी ब्लोअर 3 माह से खराब है। ऐसे में सवारियां ठिठुर रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, हिमाचल में इन भर्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल बीएस भंडारी ने बताया कि थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 13 फरवरी से आरंभ हो चुका है और ये ऑनलाइन पंजीकरण 22 मार्च को रात 11:59 तक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पहले ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए मेधावियों की सूची वेरीफाई करने के निर्देश। शिक्षा विभाग ने जिलों को छात्रवृत्ति के लिए मेधावियों की सूची वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 220 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी है। इसके लिए प्रदेश भर से पात्र छात्रों की सूची जारी की गई। ऐसे में संबंधित स्कूल्स को छात्रों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट सहित उनका बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर शिक्षा निदेशालय को जल्द से जल्द भेजने को कहा गया है। इस दौरान माइनर छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाता नंबर दिए जा सकते हैं। हिमाचल बजट सत्र में गूंजा मनीष हत्याकांड और विधायक को धमकी का मामला, जयराम ठाकुर ने कानून व्यवस्था पर लगाया प्रश्न चिन्ह। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल भाजपा ने शिमला के मॉल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर कर्मचारी मनीष की नृशंस हत्या और विधायक सुधीर शर्मा को मिली धमकी का मामला उठाया। छात्रों को मिलेगी करियर की राह, RIMC में 8वीं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें आवेदन। राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज देहरादून में जनवरी 2025 के सत्र के लिए 8वीं कक्षा में दाखिले को आवेदन मांगे गए। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 15 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 1 जून को देश के चुनिंदा केंद्रों पर होगी। की जानकारी RIMC के पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक राणा ने दी। बम्बा ठाकुर मामला, 3 दिन बाद भी शेष आरोपी पकड़ से दूर। कांग्रेस पार्टी के राज्य महासचिव एवं पूर्व विधायक बम्बा ठाकुर पर 3 दिन पूर्व हमला करने वाले शेष आरोपियों को पकड़ने में 3 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इस मामले में जांच की जा रही है। डॉक्टर्स के अनुसार सीटी स्कैन के आधार पर उन्हें बिना बेल्ट के बिस्तर पर भी उठकर बैठने से मना किया गया है। अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और बोलने, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि शेष आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं और अभी तक शेष आरोपी फरार हैं। जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश, 2 महिलाएं की गई रेस्क्यू। पुलिस थाना सदर की टीम ने बसोली में एक टी स्टॉल की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले से पर्दा उठाने के लिए फर्जी ग्राहक भेजे, जिन्हें महिलाएं उपलब्ध करवाई गईं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश निवासी 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया, जबकि धंधा चलाने की आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को सूचना मिली कि पीर निगाह के पास एक टी स्टॉल की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा होता है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।